हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 36 और 37 श्लोक को पढ़ेंगे या दूसरा भाग है उसके ऊपर। तो माता देवहूति ने पूछा था भक्ति के प्रकार के बारे में बताइए, जीवों की संस्कृति के बारे में बताइए और काल के स्वरूप के बारे में बताइए। तो भक्ति के प्रकार के बारे में भगवान ने श्लोक क्रमांक 35 तक बता दिया। अब उसके बाद 36 में बताएंगे जीवों की संस्कृति का स्वरूप और 37 में बताएंगे काल का स्वरूप और काल का प्रभाव आगे बताते रहेंगे इस अध्याय के अंत तक। मेरे पीछे बोलिए। एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितं परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम् भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम् एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितं परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम् भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम्। एतद् इन भगवान का ही रूप जो कि ब्रह्म है, परमात्मा है, उनका ही यह रूप उन्हीं का द्वारा ये आया है संस्कृति। और ये प्रधान पुरुषात्मक है। प्रधान मतलब प्रकृति और पुरुष मतलब जीव, इनके स्वरूप वाला है। और परम इन दोनों से श्रेष्ठ, इन दोनों का नियामक है, जिसको दैव कहते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कर्मों की चेष्टा होती, कर्म विचेष्टितम। तो ये हो गया संस्कृति के स्वरूप का वर्णन। फिर काल के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के रूप के भेद का आश्रय है और दिव्य अर्थात अचिंत्य शक्ति से युक्त है, उसको काल इस प्रकार से कहते हैं। उसका कार्य क्या है? भूतानाम महदादीनाम, जो प्राणी भूत महदादि में अहम बुद्धि रखते हैं, महतत्व आदि से बने हुए शरीरों से उनकी पहचान होती है, अहमता ममता होती है। तो ऐसे भिन्न दृशाम, ऐसे भिन्न दृष्टि वाले जीवों को यतः जिस काल से भय होता है, ठीक है, जन्म मरण आदि का भय होता है। ये बात यहाँ पे बताई गई थी। भावार्थ दीपिका आपने सुन ली थी, हम चक्रवर्ती पाद की टीका को पढ़ेंगे। अब यदि कहें कि देखिए दोनों में से एक के द्वारा ही अर्थात पुरुष जीव पुरुषम यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है, इस प्रकार आपने कहा। पिछले श्लोक में कहा गया था 35 में, पुरुषः पुरुषम व्रजेत, पुरुष यानी जीव पुरुष को प्राप्त करता है, इस प्रकार आपने कहा। किंतु पुरुष मुझे प्राप्त होता है, ये आप किस लिए नहीं कहते? वह आप तो भगवान है और वह पुरुष है भी कौन? इसके उत्तर में अपना वक्षस्थल स्वतर्जनी, तर्जनी से कहते हैं, उसके द्वारा स्पर्श करके कहते हैं एतदिति, अर्थात वही भगवान मैं हूं। भगवान बोल रहे हैं। इस प्रकार अर्थ है कि जो भक्त जनों के निकट भगवान है, ज्ञानियों के निकट ब्रह्म और योगियों के निकट परमात्मा है, उनका ही परम रूपम अर्थात जो अप्राकृत रूप है वह एतत् अर्थात यही है। अर्थात तुम्हारे पुत्र रूप मैं ही परमेश्वर हूं, ये अर्थ है। यहाँ पर परम जो विशेषण है वो भगवान के रूप में आ रहा है, भगवान के संग जुड़ा हुआ है। ब्रह्मण परमात्मनः भगवतः और परम, तो परम शब्द पहले लिया गया था दैव के संग, लेकिन यहां पर परम लिया जा रहा है भगवान के संग, कि वो जो अपराकृत रूप है वो मेरा है, ये जो रूप है इसको प्राप्त करता है। केवल मात्र यही नहीं किंतु प्रकृति, पुरुष अर्थात जीव और अदृष्ट और काल आदि भी मेरे ही रूप हैं, यह कहते हैं। देखिए आया नहीं समझ में? आगे श्लोक देखिए, यहां तक भगवान का वर्णन है। एतद् भगवतः रूपम ब्रह्मणः परमात्मनः परम, पहले परम को दैव से जोड़ा गया था श्रीधर स्वामी जी के द्वारा। ये प्रभुपाद इन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। प्रभुपाद जी का जो अनुवाद है वो उसी के अनुसार है, चक्रवर्ती पाद के अनुसार। ये
मान लो देवहूति पूछे कि वो पुरुष कौन है जिसको पुरुष यानी जीव प्राप्त करता है, तो कह रहे हैं एतद भगव, एतद मतलब यह, अपने को सूचित कर रहे यह, ये जो तुम्हारा पुत्र हूं मैं, वही भगवान का रूप है, वही वो भगवान के रूप में भक्तों को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म के रूप में ज्ञानियों को प्राप्त होते हैं, और परमात्मा के रूप में योगियों को प्राप्त होते हैं। और ये रूप कैसा है? परम, अर्थात अप्राकृत रूप है, दिव्य रूप है। तो यहाँ पर जब परम को आप जोड़ेंगे भगवान से तो ये अप्राकृत होगा, परम को जोड़ेंगे दैव से तो ये होगा सिंपल अर्थ कि ये मतलब उनसे परे है, इनसे परे, जीव और प्रधान से परे है और इनको नियामक है, इसमें ये बात समझ सकते हैं। वैसे तो देखिए दैव में भगवान का समावेश रखना ही पड़ेगा, भगवान का समावेश रखना पड़ेगा, लेकिन दैव को सीधे परमात्मा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि क्या परमात्मा करते हैं पता नहीं। दैव इज इक्वल टू परमात्मा सा नहीं कहा जाता, अदृष्ट कह रहे हैं उसको। इट इज बट वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई कि दैव है क्या चीज, बस ये कहा जा रहा है कि अदृष्ट है। अब अदृष्ट तो परमात्मा भी होते हैं, नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि दैव जो है वो परमात्मा हैं डायरेक्टली। फंक्शन तो सिमिलर लगते हैं देखने में, क्योंकि उपदृष्टानुमंता, चाहे भगवान देख रहे हैं किसने पहले क्या इच्छाएं करी, कर्म किए, उसको प्रेरित कराते हैं। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च इत्यादि। और दैवम शब्द से उपयोग भी भगवान के लिए किया गया है, दैवम च पंचात्र। शरीर वंग वांगनो भीत कर्म प्रारभते नर नायम वा विपरीतम वा पंचते तस्य हेतवा। इससे पहले वाला श्लोक जो था, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो वहां देव का अर्थ परमात्मा ही लिया गया है। तब तो परमात्मा भी ले सकते हैं अगर भगवत गीता के दैव के अनुसार हम समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 5 कारण होते हैं किसी कार्य को करने के लिए। हमारा शरीर होता है, हमारी इंद्रियां होती हैं, चेष्टा होती है, जीव होता है, परमात्मा होता है। तो वहां तो सीधे ट्रांसलेशन दिया गया, दैव मतलब परमात्मा, और बात समझ में भी आती है। लेकिन आप समझना चाहिए कि परमात्मा डिस्क्रीटली काम नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रीट नहीं, इनडिस्क्रिमिनेटली काम नहीं कर रहे हैं। आई वुड से नॉट डिस्क्रीटली, इनडिस्क्रिमिनेट। ऐसा नहीं कि आनंद मतलब तुम साधु बन जाओ, तुम भोगी बन जाओ, ऐसा नहीं है। जीव की इच्छा थी, उसके अनुसार प्रेरित कर रहे हैं। तो ये जीव की इच्छा के संग जुड़ा हुआ है, ये भी बात है। दैव का लिंक तो भगवान के संग तो है ही। जब दैव का लिंक जीवों के अदृष्ट से भी है, जो उन्हें पहले इच्छाएं करी, जो उन्हें कर्म की, उससे भी दैव निर्मित होता है। तो बहुत हमको उस पर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। वहाँ तो परमात्मा बोला गया और यहाँ पर अदृष्ट बोल रहे हैं। तो खैर जो भी है उसके द्वारा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि कर्म में कोई व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है, तो वो अब पता नहीं, अब दुर्दैव कहा जाता है। तो दुर्दैव मतलब बुरे परमात्मा तो नहीं हो सकता है। दुर्दैव अमिदृशम यह जनिनान रागा। तो दुर्दैव मतलब दुर्भाग्य कहा जा रहा है। तो कहीं दैव का अर्थ भाग्य लेते हैं, कहीं दैव का अर्थ जनरली अदृष्ट, एग्जैक्टली अदृष्ट कहा जाता है। तो खैर जो भी है, परम का अर्थ अगर आप सीधे भगवान से जोड़ेंगे तो अप्राकृत है, दिव्य है। देखिए अप्राकृत वस्तु जो है वो भौतिक कार्य में प्रवृत्ति नहीं होगी, ये बात समझ में आती है। तो अगर भगवान से गुण जोड़ रहे हैं तो वो परम शब्द अप्राकृत के रूप में आ रहा है। जो परम शब्द है अगर भगवान से जोड़ रहे हैं तो अप्राकृत ही ग्रहण करना होगा, उसको अप्राकृत रूप में, अप्राकृत रूप से नहीं रखा गया है। जब श्रीधर स्वामी बोले परम मतलब इनसे भिन्न कहा गया। बस देखिए, मैं संस्कृत नहीं रखा हूँ यहाँ पर, लेकिन परम का अर्थ श्रीधर स्वामी क्या करते हैं जरा देख लेते हैं एक बार, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। नहीं, वो दिव्य का अर्थ था। दिव्य का अर्थ लिया गया था अद्भुत प्रभाव वाला, ये अचिंत शक्ति से युक्त। लेकिन यहाँ परम वो काल के लिए गया था। दैव की बारे में बात हो रही है। ये क्या कहते हैं, देखिए परम का अर्थ लिखा है तद व्यतिरिक्तम। प्रधान यहां लिखा नहीं है, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं। प्रधान पुरुषात्मकम परम तद व्यतिरिक्तम, यानी उनसे भिन्न कहा गया है। अगर आप दैव की बात कर रहे हैं तो ये जो दैव है ये प्रधान और पुरुष से अलग है, इतना बोला जा रहा है। अलग का मतलब जरूरी नहीं कि वो दिव्य हो, ऐसे तो जीवात्मा भी अप्राकृत है, लेकिन दैव इससे अलग है, इतना कहा गया। लेकिन यहां पर जब परम का अर्थ आप
परम शब्द को जोड़ेंगे भगवान के संग, जैसे कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, तो अब वह परम शब्द स्वाभाविक से भगवान के अर्थ में आएगा, तो फिर ये अप्राकृत हो जाएगा, इसलिए अप्राकृत कह रहे हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो प्रधान है, प्रधान यानी प्रकृति, पुरुष, जीव और दैव है, ये सब के सब भगवान के ही रूप हैं, अर्थात भगवान की ही शक्तियां हैं। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है कि दैव भगवान पूरा पूरा तो नहीं, एटलीस्ट इस कंटेक्स्ट में। देखिए ये बात भी है कि कोई भी शब्द का प्रयोग एक कंटेक्स्ट में भी होता है, तो वहां भगवत गीता में दैव का अर्थ भगवान के अर्थ में लिया गया है कि भगवान के बिना कार्य नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर दैव का अर्थ है भगवान का कोई शक्ति जो जीवों को चला रही है, ये बात ठीक है। आगे बढ़ देख लेते हैं, कहाँ गए। ये सबको समझ में आ गया होगा कि भगवान ने अलग अलग नाम क्यों रखे हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, क्योंकि अलग अलग साधक। देखिए पुरुषः पुरुषम ब्रजेत, भक्ति योगश्च योगश्च मया उदीरितः, मया मानव उदीरितः कहा गया था। पिछले श्लोक में कहा गया कि हे, देखिए श्लोक देखिए, पिछले श्लोक में कहा गया था कि मया मानव उदीरितः, तो कह रही है कि हे मानवी, मेरे द्वारा भक्ति योग और योग का वर्णन किया गया। तो जो भक्ति योग का आश्रय करेगा वो कौन से पुरुष को प्राप्त करेगा, भगवान को। लेकिन जो अष्टांग योग का प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा, परमात्मा की प्राप्ति करेगा, अगर वह परमात्मा से अपने मन को हटा नहीं लेता है तो, और नहीं तो वह भी ब्रह्म की प्राप्ति करेगा और ज्ञानी भी ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे। तो वहां पुरुष का अर्थ हो जाएगा ब्रह्म या परमात्मा, डिपेंडिंग क्यों क्या साधना करते हैं। इसीलिए यहाँ पर 3 शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, क्योंकि अलग अलग साधक के लिए भगवान अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। प्रधान पुरुषम, प्रधान यानी प्रकृति और उसके प्रवर्तक पुरुष यानी जीव, यहां द्वंद्व समास में एक वचन हुआ है। देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का एक ही महत्व होता है। जैसे राम और कृष्ण, भाई बहन, तो कौन इंपॉर्टेंट है इसमें अधिक, भाई या बहन, दोनों। राम और कृष्ण में कौन अधिक इंपॉर्टेंट है, समझा कि इसे कहते हैं द्वंद्व समास। मम्मी से पूछना आप, वो तो इतना पढ़ा देंगी, वो पढ़ा हुआ है, फाइन। बहुब्रीहि समास, समास मतलब 2 पदों को जोड़ करके जब शब्द एक बनता है। तो देखिए प्रधान पुरुषौ शब्द नहीं है, 2 लोग हैं यहां पर, रामः रामौ रामान। तो यहां पर रामौ की तरह नहीं चलेगा, प्रधान पुरुषौ नहीं बोल रहे हैं, ये दोनों शब्दों को जोड़ दिया है। तो प्रधान और पुरुषम, इसलिए एक शब्द बन गया, प्रधान पुरुष। नहीं समझा है 2 लोग हैं, राम कृष्ण वो बोलेंगे 2 लोग हैं, लेकिन यहां पर प्रधान पुरुष को बना जोड़ दिया गया, तो एक शब्द है ये प्रधान पुरुष, जबकि दोनों अलग अलग हैं। प्रधान मतलब प्रकृति और पुरुष मतलब जीवात्मा, लेकिन दोनों को जल कर दिया, जोड़ दिया। जैसे तो इसी मीनिंग अलग नहीं है, लेकिन उसको बोल रहे हैं इस तरह से, उसकी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, प्रधान पुरुष, प्रधान पुरुष, मीनिंग वही है प्रधान और पुरुष। तो द्विवचन होना चाहिए, लेकिन द्विवचन की जगह वो समास, द्वंद्व समास लगा दिया है, तो एक शब्द बन गया है। दाल और खिचड़ी, सॉरी दाल और चावल खाते हैं और खिचड़ी भी तो खाते हैं, तो खिचड़ी एक बन गई कि नहीं बन गई, दाल चावल को जोड़ दिया। तो दाल चावल को अलग कर सकते हैं, खिचड़ी में नहीं कर सकते ना, तो उसी तरह जोड़ दिया। इसका सिंपल ग्रामर है, टेंशन मत लीजिए, नहीं समझ में कोई बात नहीं। दैव से अभिप्राय जीव का अदृष्ट है, वह कैसा है, तो ये दैव से एकदम स्पष्ट है। दैव का अर्थ अदृष्ट ही ले जा रहा है, अदृष्ट मतलब जो दिखता नहीं है। अच्छा आप लोगों को कभी महसूस नहीं हो यार ये समस्या हमको क्यों हो रही है, दूसरे क्यों नहीं हो रही है, आप लोगों को नहीं होता ये, और आप इसको सोचते सोचते आपका पेट दर्द हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा कि ये समस्या हम ही को क्यों हो रही है आज मैं शेव कराने गया था, तो देखा वो नाई था, उसने पान वान सब खाया हुआ था, दांत गंदे से हो रहे थे। हमने कहा यार मेरे को तो ये दुर्भाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि हमें गंदे गंदे दांत दिखाई पड़ते, तो इसका क्यों दुर्भाग्य ऐसा है कि इसको ऐसा गंदी चीज खाने को मिल रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना, कि क्या किया होगा, काश वो काम ना करते कि ये काम आज हमसे हो रहा है। कभी आपने सोचा नहीं इस तरह से? ये बड़ी मजेदार बात है। मैं मजेदार इसलिए बोलूंगा, आगे जाकर के एक राजा के बारे में उनको श्राप लग जाता है, बढ़िया राजा थे वो, बहुत बढ़िया राजा, लेकिन उनको कुछ गलती हो जाती है, इसके श्राप लग जाता है कि वो नरभक्षी बन जाते हैं।
तो ऐसे पॉइंट पे जाकर के वो एक ब्राह्मण को खा लेते हैं। वो भर आगे और बस सारी बात फंसती है वो तो, बट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि नॉर्मली वो राजा रहते हैं लेकिन कभी कभी उनमें वो नरभक्षित्व आ जाता है और वो इंसान को खा जाते हैं। अब है भागवत में ही है तो वो क्या दुर्देव है बताइए। तो क्यों होता है सब, इसको क्यों करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जैसा भी है भाई, यो हम सो हम दास तो हम, जैसे हम आपके भगवान ने आपके भजन कीजिए, बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और इसीलिए जगत बहुत डेंजरस है, बिकॉज वी डोंट नो हमारा अदृष्ट क्या है जिसको हम देखे नहीं। जिसको देखे नहीं उसको भेदेंगे कैसे, जिसको जो दिख ही नहीं रहा है उसे खत्म कैसे करेंगे। इसीलिए भक्ति बड़ी प्रभावशाली, जो नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है सब नष्ट करे। अच्छा, दूसरी बात क्या, जो कर्म दिख भी जाएगा कि ये कर्म गलत किए, उसको भी सुधारना मुश्किल है। एक एक कर्म का कितना प्रायश्चित है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी दिखा रहता। जैसे अजामिल का वैश्यागमन करना सही था कि गलत था वेदवाद में? बोलिए बोलिए बोलिए, माइक पे बताइए। देखिए धर्म की सभा हो रही है। हाँ प्रभु जी, वैसे देखा जाए तो गलत ही था। हाँ, ब्राह्मण थे, पतन एक हो बात गया। बोलिए, पर एक बात बोलिए, गलत था कि सही था? सही था वैसे कुछ नहीं। सही था इसलिए कि नारायण मुंह से निकला, अगर वैश्य नहीं होते तो मतलब अब जब कोई वैश्यागमन करेगा तभी नारायण बोलेगा, ये कहना चाहती हैं आप? जितने लोग नारायण नारायण कर रहे हैं सब वैश्यागमन करके आ रहे हैं। तो महाराज इस बात को कहते हैं, ये कंफ्यूजन रहेगा कि उसके लिए अच्छा था बुरा था, ये आप कुछ नहीं कह सकते। ये बात सत्य है कि अगर उस तरह से वो नहीं जाता तो भगवान के दूत उसको नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन ये भी नहीं है कि सारे लोग ऐसे जाएंगे उन सभी को भगवान के दूत इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। जितने लोग वैश्यागमन कर रहे हैं सब तो नारायण नारायण नहीं बोल रहे हैं। तो अब आप उससे समझ में आ रहा है, अदृष्ट मीन्स यू कैन नेवर अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है, क्या है। तो ये दृष्ट है, दैव से अभिप्राय जीव का दृष्ट है। वह कैसा है तो कहते हैं कर्म विचिष्टतम। वो उसके फंक्शन से समझिए। पाप पुण्य कर्म समूह के द्वारा जीव की विविध चेष्टा जिससे होती वह दैव। देखिए एक बात तो से क्लियर हो रही है कि भक्ति दैव के अंतर्गत नहीं है। काले कृष्ण प्रभु अगर विरोध कर रहे हैं तो विरोध करेंगे माइक पे, और समर्थन कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट सहित समर्थन करेंगे। क्यों? जो लिखा है समझ में आ गया? क्या लिखा पढ़िए, दिख रहा हो तो। पाप पुण्य कर्म समूह के द्वारा जीव की विविध चेष्टा जिससे होती है वो दैव है। तो ये दैव से भक्ति मिलती है कि नहीं? दैव से भक्ति नहीं मिलती है। हाँ, क्यों? इसके अंदर भगवत गीता। अरे भगवत गीता में भागवत पढ़ रहे हैं आप, शिशु शास्त्र पढ़ेंगे आप? ये उसको समझाइए परमहंस संहिता के अंदर समझाइए। बहुत इजी है। ऑल तो भगवत गीता से हम भी भगवत गीता से बोलेंगे, बट फिर भी कानून प्रिया एकदम सही उत्तर दे रही है। आप बताइए, जल्दी से उत्तर आ गया। पाप पुण्य कर्म के द्वारा भक्ति नहीं मिलती है। यस, पाप और पुण्य से परे है भाई। पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है। पुण्य जाएगा तो पुलेगा तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, पाप होगा तो नरक जाएगा। ये जेल के साथ, ये सब काम जेल वाले हैं, जेल में ही बंधन करने वाले हैं। लेकिन और दैव जो है व्यक्ति को पाप और पुण्य में प्रवृत्त करता है। दैव भक्ति नहीं कराता। क्लियर है? ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि भक्तों की कृपा से हम लोगों को वो चीज मिल रही है जो दैव के बियॉन्ड है। वी मस्ट वैल्यू इट। इसीलिए जो पापी व्यक्ति भी है वह भी भक्ति कर सकता है। स्वीकार्य है। प्रमाण जानते हैं? अजामिल फॉर एग्जाम्पल, मृगारी फॉर एग्जाम्पल, और क्या नाम है उनका, रामायण जो लिखे थे, वाल्मीकि जी। उल्टा राम बोल के मरा मरा मरा। भगवान के भक्त के मन में संकल्प आ गया कि ये व्यक्ति भक्त बन जाए, बस खत्म कहानी। और दैव में है नहीं है, खत्म कहानी, वो सब हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि ये मत सोचे कि मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, किसके चार्ट में लिखा है हरे कृष्ण मंत्र, हाथ खड़ा करो। कौन पंडित जी लिख दिए? पंडित जी को हो सकता हो हरे कृष्ण मंत्र पता भी ना हो, वो बिना महामंत्र के ही मर गए। आ जाइए श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी, आइए, है स्पेस है।
आप दैव से नहीं आए हैं, भगवान आपको लेके आए हैं। कुछ मन में कंफ्यूजन आ रहा है हमारे राधा रमन प्रभु जी को, हाँ बोलिए। आप आगे आ जाओ, क्या पीछे बैठते जा रहे हो? वहाँ पे 4 लोग हैं, सब पीछे बांट रहे, 4 में क्या बैक बेंच बनोगे, बैक बेंचर बनोगे। हाँ। हरे कृष्ण बोलिए। ऐसे बोलते हैं ना, त्रिकालदर्शी कुछ ऋषि होते हैं, तो वो भी मतलब भक्त के साथ क्या होने वाला भविष्य में नहीं जान पाते ना। देखिए, भक्त के संग भविष्य में क्या होने वाला है जान तो सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम इत्यादि। नहीं, वेदाहम सबतीतानि वर्तमान चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चना। तो भगवान जानते हैं, उनकी कृपा से अन्य लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं जानते हैं, लेकिन वो फिर एक अलग बात हो जाएगी। भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भक्त की बात कर रहे हैं तो भगवान तो जानते हैं ना। वो प्रसिद्ध घटना है ना, नारायण जी, भगवान नारायण के पास नारद जी गए थे, तो भगवान को पूछे कब आएगा, तो नारद जी बताए थे, मना भगवान नारायण से पूछ करके, तो पूछ के बता सकता है। देखिए पॉइंट क्या है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जिसने अपने मन को जीत लिया है वो भगवान से कनेक्ट हो जाता है। तो कुछ पूछना होगा तो वो पूछ के जान सकते हैं, वो जान सकते हैं कि ये जीव कब मुक्त होगा, ये दे कैन नो, इफ दे वांट टू नो दे कैन नो। भाई भगवान तो जानते हैं ना, पर ये तो क्लियर है भगवान जानते हैं, तो अगर उन्हें जानने की जरूरत होगी तो वह पूछ लेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि शुद्ध भक्तों ने ये जानने की इच्छा करी नहीं कि वो कब मुक्त होंगे, इच्छा करी है भगवान के चरणों की प्राप्ति की। भीष्मदेव ये कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर मैं भगवान के भक्त बनूं, मेरी निर्मल मति हो। वो ये कभी नहीं पूछें कितने समय के बाद मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, या कितने समय के बाद मैं भगवान के पास वापस आ जाऊंगा। ये कहीं है अभी तक आप लोग मतलब खुद भगवान बता देते हैं, जैसे कि नारद जी को बताया था ना कि इस जन्म में तुम मुझको नहीं देख सकते हो, इस जन्म के बाद तुम इस शरीर को त्याग कर, इस निकृष्ट शरीर को त्याग कर मेरे पार्षद बनोगे, ये बताया था कि नहीं? तो प्रकट है, इतनी बात हम जानते हैं, तो भगवान जानते हैं। अब बाकी शुद्ध, हम तो त्रिकालदर्शी है नहीं, तो जो काल के अंतर्गत नहीं है, लेकिन ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला ही प्रसिद्ध बात है कि देयर विल बी मेनी टेंपल्स, थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग अस। काल के अंतर्गत नहीं है, लेकिन प्रगति तो हम काल के अंतर्गत कर रहे हैं कि नहीं? एटलीस्ट काल के अंतर्गत होते हुए दिख रही है कि 5 साल में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, 10 साल में। समय बीतने से इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, भक्ति करने से हुआ है, लेकिन महसूस तो ऐसा हो रहा है ना कि काल के अंतर्गत हो रहा है। काल के अंतर्गत इन द सेंस, काल के नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, बट अंडर द परव्यू ऑफ टाइम कह लीजिए कि ऐसा हम प्रगति कर रहे हैं। कुछ है ऐसा कि नहीं? देखिए थोड़ा समझिए मजेदार बात क्या है। आप खाओगे, ऐसे खाना खाते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि तो रुक जाते। लेकिन भक्ति कर रहे करते एक पॉइंट पे आता है यार रुक गए, यार आगे नहीं बढ़ रहे। ऑल तो तब भी हम बढ़ रहे होते हैं, बट ऐसा लगता है कि एकदम रुक गए। तो ये सब काल के अंतर्गत नहीं हो रहा है, काल के कंट्रोल में नहीं हो रहा है, लेकिन लगता तो ऐसा ही है ना कि काल के अंडर में हो रहा है। मैं लगने वाली बात कर रहा हूं, आभास ऐसा होता है कि काल के अंतर्गत हो रहा है। जैसे लगता है कि भक्त अपना कर्म भोग रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा के अंतर्गत चल रहा होता है, तो बात है। एनीवेज, तो हम खाली अदृष्ट के बारे में बात हो रही थी। तो अदृष्ट जो है वो पाप और पुण्य कर्म समूह में जीव को प्रवृत्त करता है, भक्ति में नहीं। पुण्य भी बंधन के कारण होते हैं और पाप भी बंधन के कारण होते हैं। तो हम खाली ये बोलना चाह रहे थे कि दैव ने, इसलिए आप चार्ट देखकर भक्ति में मत आना कि हमारा चार्ट क्या कहता है। कभी कभी कौतुकवश पूछते हैं कि हमारा चार्ट क्या ये दिखाता है कि इस जन्म में भगवान के धाम जाएंगे, ऐसे लोग पूछ लेते हैं। और वो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा, उसको नाम पता है भगवान के धाम का, उसको शायद गोलोक वृंदावन का नाम भी पता नहीं होगा। ही हैज नो आइडिया ऑफ व्हाट इज लिबरेशन, व्हाट इज मर्सी ऑफ द लॉर्ड। ये बात है। आगे 11वें स्कंद में कहा गया है, देवाह कर्म सचिवा। जो देव हैं, देवता हैं, दैव की बात नहीं कर रहा हूं, देवता की बात कर रहा हूं, वो कर्म के सचिव है, सेक्रेटरी हैं। जैसा कर्म किया वैसा फल देते हैं। लेकिन वैष्णव भगवान क्योंकि कर्म के अधीन नहीं है, वो हमको वो वस्तु दे सकते हैं या देते हैं जो कर्म के अनुसार नहीं है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, दिमाग में ड्रिल कर रहा हूं मैं बार बार इस बात को कि मृगादि का ऐसा कोई कर्म नहीं था कि नारद जी उस पर कृपा करते। इसे कहते हैं अहैतुकी कर्म।
और नारद जी को भी ऐसी कृपा प्राप्त, छोटे बच्चे थे, उनको क्या कर्म किए थे कि उनको भक्ति वेदांतों की संगत मिल जाए, उनकी सेवा का सौभाग्य मिल जाए। तो डिवोटीज, भक्त हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भागवत के द्वारा कृष्ण की सेवा की स्पृहा, लैंग्वेज समझ में आ गई, कृष्ण की सेवा करने की स्पृहा अर्थात इच्छा का गिफ्ट देते हैं, और ये कर्म के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि कर्म से कर्म नष्ट नहीं होते। क्लियर? पुण्य करके पाप नष्ट नहीं होता, पाप करके पुण्य नष्ट नहीं होता। पुण्य पुण्य है, पाप पाप है। अनिष्ट मिष्ट मिश्रम चा त्रिविधा कर्मणा फलम। कोई अनिष्ट होता है, इष्ट होता है, या मिश्रित, जैसा जैसा कर्म होता है वैसे वैसे व्यक्ति को भोगना पड़ता है। लेकिन भक्ति करके भगवान खुद बताएं, शुभ अशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तुम माम उपैश्यसि। शिशु शास्त्र से बोल रहा हूँ, गीता से, बच्चों की शास्त्र है कि वह समझा रहे हैं कि जो शुभ अशुभ कर्म है वो भगवान को भोजन देने से, भगवान के लिए कर्म करने से, भगवान के लिए दान करने से, जो कुछ भी है वो उसको करने से वो सारे शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति भगवान के पास आता है। तो बात एकदम क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर, कि दैव से भक्ति प्राप्त नहीं होती। अनादि काल से हम लोग पढ़े हुए हैं, तो कितना दैव बन गया होगा तो आप कुछ हिसाब नहीं लगा सकते। लेकिन अगर दैव से मिलना होता तो अब तो भगवान के पास चले गए होते, तो दैव से भक्ति नहीं मिलती है। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक हो गया संस्कृति का वर्णन। उसी प्रकार काल कहकर जो अभिहित होता है, अभिहित मतलब जिसको कहा जाता है, नाम रखा जाता है, जिसे काल कहते हैं, वह भी दिव्यम अर्थात अद्भुत प्रभाव संपन्न मेरा स्वरूप ही है। मतलब दैव, जीव और प्रकृति ये भी भगवान के स्वरूप हैं, और काल भी भगवान का स्वरूप है। रूप भेदास्पदम, रूप भेद के अर्थात वस्तु समूह के अन्यथा भाव के आस्पद से, अभिप्राय आश्रय अर्थात कारण, अर्थात भगवान के इस रूप को ही वस्तु समूह के विभिन्न स्वरूपों का आस्पद अर्थात आश्रय तथा अद्भुत काल कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जितने भी विभिन्न रूप आपको इस जगत में दिख रहे हैं उनका कारण क्या है? काल है। ठीक है, सिंपल। जैसा कहा गया है, कालाद गुणवतिकरः 2.5.22 श्रीमद् भागवतम, अर्थात वह मायाधीश भगवान काल में अधिष्ठित होने पर उस काल से गुणक्षोभ होता है। यानी कि भगवान जो माया के स्वामी हैं वो काल शक्ति को में प्रवेश करते हैं, और तब काल शक्ति गुणों में जो प्रधान है उसमें शोभ उत्पन्न करती है। ध्यान दीजिए कि काल शक्ति शाश्वत है, जानते हैं आप, प्रधान भी शाश्वत है, लेकिन प्रधान में हमेशा काल जो है वो गुणों का में शोभ उत्पन्न नहीं करता है। तो इसके बीच में एक और व्यक्ति है, और वो कौन है? भगवान। जब भगवान चाहते हैं तो वो काल को एक कलछुल की तरह उपयोग करते हैं, और उसे खिचड़ी दाल चावल आप चलाते हो कि नहीं? कलछुल है, दाल चावल सब कुछ रखा है, लेकिन ऐसा तो नहीं आपस में अपने आप चम्मच चलने लग जाएगा। तो काल जो है वो जड़ है, लेकिन काल का उपयोग भगवान करते हैं, वो उसके द्वारा, वो बेसिकली भगवान काल के द्वारा गुणों में क्षोभ उत्पन्न करते हैं। काल अपने से गुणों में क्षोभ उत्पन्न नहीं करता। समझ सके? कोई भी जड़ वस्तु अपने से क्रियान्वित नहीं होती। ठीक है, अर्थात सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों का साम्य भाव परित्यक्त होता है, उसी से सृष्टि उन्मुक्ता जन्म लेती है। बड़ी लैंग्वेज टफ हुई, बहुत सिंपल बोल रहे हैं कि जो प्रधान में तीन गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी साम्य अवस्था डिस्टर्ब हो जाती है, उस साम्य अवस्था को त्याग देता है। और सृष्टि अर्थ मतलब सृष्टि के अर्थ के लिए उन्मुक्ता, बेसिकली सृष्टि अर्थ उन्मुक्ता। ये बड़ी लैंग्वेज टफ होगी, समझाना मुश्किल है इसको। मीन्स फेवरेबलनेस फॉर क्रिएशन इज क्रिएटेड, ये अर्थ है। मीन्स एक ऐसा वातावरण का निर्माण हो जाता है जिसमें सृष्टि हो सके। जब गुणों में डिस्टर्बेंस होता है तब उसके द्वारा ऐसा वातावरण का निर्माण होता है जिसमें सृष्टि हो सके, ये बात बोल रहा है। भाई महतत्व की सृष्टि होगी तभी ना आगे सृष्टि होगी, जब गुण डिस्टर्ब ही नहीं होंगे तो फिर कुछ सृष्टि नहीं हो सकती। ये बात यहाँ बोल रहे हैं, वो लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज है। इसमें तुम्हारे द्वारा पूछे गए काल का लक्षण कहा गया है, और अभी भी कहते हैं, मतलब इसमें का मतलब ये बता दिए कि काल क्या है, भगवान का स्वरूप है, वह रूप भेदास्पद है और उसको काल कहा जाता है। ठीक है, गुणों में शोभ उत्पन्न करता है, वो सब जोड़ लेना होगा। और उसके बाद कहते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं यथा, अर्थात जिस काल से महदादि नाम भूताना, महतत्व अभिमानी जीव समूह की सृष्टि का आदि मध्य और अंत भाव प्राप्त होता है। ये तो स्पष्ट है, इस जगत में हर वस्तु का सृष्टि होती है, क्रिएशन, मेंटेनेंस और समाप्ति होती है, तो ये सब काल के अंतर्गत होता है, ये बात स्पष्ट हो रही है।
भिन्न दृशाम मतलब भिन्न दर्शी, अर्थात अज्ञानी सबका ही भय उत्पन्न होता है कि जो अब भिन्न दृष्टि में अज्ञान आ गया। अज्ञान के बहुत सारे अर्थ हैं। एक अज्ञान का अर्थ है जो अपनी पहचान देह से करता है, वह भी भेद दृष्टि हो गई। तो दूसरों का शरीर हमारे शरीर से भिन्न है, उनको कष्ट देना हमारे कष्ट देने के बराबर नहीं है। लाइक दैट सो मेनी थिंग्स। और भिन्न दृष्टि का यह भी अर्थ है कि मैं भोग करूंगा, खुश होऊंगा, मेरा सुख भगवान के सुख से थोड़ा आता है, मेरा सुख अलग, भगवान का सुख अलग। भक्ति कर ली ना, बस अब मेरा सुख। तो ये हो गई भिन्न दृष्टि। और या फिर भोग करना, जब भी व्यक्ति भोग कर रहा है तो उसकी भिन्न दृष्टि है। पेट को संतुष्ट करके मैं संतुष्ट होऊंगा, ये अभिन्न दृष्टि है। पेट की संतुष्टि, हाथ की संतुष्टि, ये अभिन्न दृष्टि है। और हाथ सोचे मैं रसगुल्ला पकड़ा रहूंगा तो ये भिन्न दृष्टि है। तो समझते हैं बात। और क्या अर्थ था? दो अर्थ भिन्न दृष्टि के हो गए थे, दो थे ना, यही दो अर्थ थे। जहाँ टीका खत्म। अब प्रभुपाद जी के हिसाब से जो अनुवाद है उसका अन्वय लेंगे। और ये अन्वय एक्चुअली इट इज क्लोजली फॉलोइंग श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री। तो वहाँ पर वो जो परम और ब्रह्म शब्द जो है वो भगवान पे जा रहा है, तो उसी के हिसाब से अन्वय है। पहले अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद का, फिर अन्वय देखेंगे। वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है, अभी चक्रवर्ती पाद की टीका में पढ़ा था इस बात को। वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है उसकी प्राप्ति करनी है, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। वो किसकी प्राप्ति करनी है? उस पुरुष की। तो वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है उस भगवान का शाश्वत रूप है जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। वह प्रधान दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं। और उसके बाद दूसरा अनुवाद है, विभिन्न भौतिक रूपांतरों का उत्पन्न करने वाला काल भगवान का ही कन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही है, अर्थात भेददर्शी, वह काल से भयभीत रहता है। तो भगवान ही काल है, तो भगवान की सेवा करते रहो तो भगवान आपको क्यों नष्ट करेंगे? लेकिन अब भगवान और काल को अलग देख रहा है। अरे भगवान की सेवा करने से तो ना मैं काल से बच जाऊंगा, यही सोच रहा है वो, तो भगवान की सेवा नहीं करता है। अब हम अन्वय देखते हैं। एतद, वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है, वह भगवतः रूपम, उस भगवान का शाश्वत रूप है, भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मणा, जो ब्रह्म परमात्मा और परमात्मा कहलाता है। मतलब ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही बात है, के अलग अलग विस्तार हैं। वह प्रधान और परम पुरुष, वह प्रधान और दिव्य पुरुष। अब आप देखिए, प्रकृति और जीव रेस्पेक्टिवली नहीं लिया गया है। ये पहले श्लोक को प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है, वो सारा का सारा भगवान परक है, भगवान पे घटित हो रहा है। ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को। वे प्रधान, अच्छा भगवान प्रधान पुरुष है कि नहीं, मुख्य पुरुष है कि नहीं, और वो दिव्य पुरुष है कि नहीं? तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। शास्त्र भागवतम के श्लोक के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो प्रभुपाद इस तरह से समझा रहे हैं, वह प्रधान है, भगवान मुख्य है, परम है अर्थात दिव्य अपराकृत है, और पुरुष तो है ही वो। कर्म विचेष्टितम दैवम, तो दैव मतलब दिव्य से लिया प्रभुपाद ने कि उनके कार्यकलाप आध्यात्मिक है। किनके? भगवान के। तो यानी किन भगवान को प्राप्त करना है? जो भगवान हैं, जो ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, जो प्रधान पुरुष हैं और जिनके कर्म आध्यात्मिक हैं। दैवम कर्म विचेष्टितम। तो आप देख लीजिए कि अर्थ अलग तरफ चला गया। गॉट इट? कभी कभी जब अर्थ अलग चला जाता है तो एकदम से शौक लगता है, क्योंकि बुद्धि की धारा एक तरफ जा रही होती है। इसीलिए हम क्लास थोड़ा जल्दी शुरू किया ताकि थोड़ा सा आराम से जाए। कैच कर लिया सबने? प्रिय शर्मा माता जी, समझ में आ गया आपको? नहीं, वीडियो ऑफ कर लिया, गुस्सा हो गया। ठीक है, कोई बात, रहो गुस्सा, कोई दिक्कत। तो हम दूसरे को पूछ लेते हैं। दूसरा कस्टमर, गौरव प्रभु, कस्टमर नंबर 2, आ गया समझ में आपको? ये वेरी गुड। कानू प्रिया को समझ में आ गया, बाकी लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तानिया सोनी माता जी, आ गया आपको समझ में? ये नहीं आया, आधा आया। देखिए पहले श्लोक में जो पहली व्याख्या हो रही थी उसमें प्रधान मतलब जीव लिया गया था, प्रधान मतलब प्रकृति लिया गया था, पुरुष मतलब जीव लिया गया था। यहाँ भगवान ने सारा, प्रभुपाद जी ने सारा कुछ भगवान कर दिया, सब भगवान कर दिया। देखिए इस श्लोक को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। श्लोक देखिए, एतत् भगवतो रूपम। प्रश्न है कि किस पुरुष को प्राप्त करता है पुरुष? वह पुरुष कौन है जिसको पुरुष प्राप्त करता है? पुरुषः पुरुषम व्रजेत बोला था ना। तो वह पुरुष कौन है जिसको पुरुष प्राप्त करता है? तो कहते हैं वो भगवान का ही स्वरूप है, वही भगवान का विस्तार ब्रह्म है, वही भगवान का विस्तार परमात्मा है। वो भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं वो प्रधान पुरुष हैं और परम है, वो दिव्य है, वो मुख्य पुरुष हैं, प्रधान पुरुष हैं। भाई बहुत सारे भोक्ता हैं, लेकिन भगवान प्रमुख भोक्ता है कि नहीं?
तो प्रधान पुरुषेश्वर शब्द भी भगवान के लिए आया है। तो वहां पे भी बोला गया प्रधान पुरुषेश्वरम, मतलब जो प्रधान पुरुष हैं, जो महाविष्णु आदि हैं, उनके भी ईश्वर हैं। तो बेसिकली भगवान प्रधान पुरुष हैं। भोक्ता, पुरुष मतलब भोक्ता, भोक्ता राम जग तपस्याम, मुख्य भोक्ता वही हैं, एंजॉयर। तो प्रधान पुरुष हैं, लेकिन वो दिव्य पुरुष हैं, अप्राकृत हैं, इसलिए कह रहे परम, और उनके कर्म दिव्य हैं, तो इसलिए कह रहे हैं। दैव को लीजिएगा देव से, देव का लिंक हो गया दिव्य से, तो यानी कि जो जिनके कर्म आध्यात्मिक हैं, दिव्य हैं। दैवम कर्म विचिष्टतम, जिनके कर्म आध्यात्मिक हैं, ऐसे करके प्रपात ने समझाया है। तो उस पुरुष की प्राप्ति करनी है। और इसी प्रकार की प्रपात व्याख्या करेंगे कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, क्योंकि उनको समझ करके व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता है। आप तात्पर्य को पढ़ लिए होंगे शायद, नहीं, हम पर विश्वास रखिए, हम पढ़ के आए, उसमें है ऐसा। क्या मैं बहुत तेज गया? देखिए लिंक इस तरह से बैठाइए, वो कौन पुरुष हैं जिनकी प्राप्ति करनी है। यही तो झगड़े की बात है, क्योंकि जीव को ही बहुत बार लोग भगवान कह देते हैं। बड़ा अच्छा कहा आपने, बड़ा अच्छा कहा, जीव ही भगवान नहीं। जीव भगवान की प्राप्ति करता है, तो वो भगवान कैसे हैं मालूम नहीं चलना चाहिए आपको। तो उनके कर्म आध्यात्मिक हैं, वो अप्राकृत हैं, वो मुख्य पुरुष हैं, वो वही उनको भगवान कहते हैं, उन्हीं से ब्रह्म है वो परमात्मा। आप समझ में आ गया? रिपीट करने से बात समझ आती। तो ये बात समझ में आ गया। और उसके बाद क्या है, फिर काल का स्वरूप, तो बात वही आ रही है, जो विभिन्न प्रकार के रूपों का कारण है, जो अचिंत शक्ति से युक्त है, उसको काल कहते हैं। और जीवों में जो भेददर्शी हैं, जो भगवान में और काल में भेद देखते हैं, उन जीवों में मृत्यु का भय सृष्टि करता है। वो सेकंड वाला तो सेम है, ये बात है। देखिए, समझ में आया या नहीं आया, उससे पहले प्रश्न ये है कि आपने समय कितना बताया। तो एक एक श्लोक में तैयारी करने में थोड़ा समय लगता है। इट कैन बी 1.5 hours समटाइम्स। ये श्लोक समझने में हमको समय लगा था, तो आपको भी नहीं आओ, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे बाद में बैठ करके, तो समझ में आ जाएगा ना। वस्तुतः मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कि हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि कितना समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। आई नो दिस। लेकिन ये कि आनंद लीजिए, समझिए ना समझिए, आनंद लीजिए। शब्दों का हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज इससे स्लो जाऊंगा, आप लोगों को समय दूंगा तो पढ़ने तो वैसे भी वाला नहीं कोई, तो इसे पढ़ाता जा रहा हूँ। अब बाकी जिसको पढ़ना हो, समझना हो, अपने देख लीजिए। एग्जाम तो देना नहीं मेरे को। एक माता जी बोली, प्रभु जी हम प्रथम स्तंभ के 4 अध्याय या 6 अध्याय पढ़ ली, उसके लिए क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिए। हमने कहा ये सब ना होगा हमसे। इतना टाइम नहीं हमारे पास, इतना टाइम नहीं है। माया के लिए तो कुछ टाइम रखना है कि नहीं, सब टाइम भगवान के लिए। तो ये सब टाइम नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी सहायता कर दे रहा। इतनी सहायता हमारी जिंदगी में कोई नहीं किया है, तो हम सहायता करते रहे, समझाते रहे। अब नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी काम फिर आपका है। थोड़ा विचार कीजिएगा क्या लिखा है, वो अपने से प्रयास करते फिर समझ में आता है। इट इज़ नॉट अ नॉवल। विद्या भागवतावधि, विद्या की हाईएस्ट लिमिट भागवत है, तो इट्स नॉट अ नॉवल। तात्पर्य हम प्रयास कर रहे हैं कि जो अनुवाद है और अन्वय है वो प्रपात के तात्पर्य से कैसे लिंक है, तो थोड़ा मजा आता है समझने में। तात्पर्य जिस पुरुष तक जीव को पहुंचना है, उसे विभेदित करने के लिए, उसको चिन्हित करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटीज, समस्त जीवों में प्रमुख कहा गया। क्या कहा गया है? प्रधान पुरुष कहा गया। हो गया क्लियर? और यह निराकार ब्रह्म तेज तथा परमात्मा का अंतिम स्वरूप है, यानी कि भगवतः ब्रह्म परमात्मा। अब क्लियर हो गया? ठीक है। मतलब ब्रह्म और परमात्मा ये लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये लास्ट स्टेशन नहीं है। लास्ट स्टेशन परमात्मा भगवान का है, इसके आगे ये ट्रेन नहीं जाती है, यात्री यहाँ पे उतर जाए। समझ में आ गया? सुना आपने? मेट्रो में सुना, इसके आगे ट्रेन नहीं जाएगी। ठीक है। चूंकि यह ब्रह्म तेज तथा परमात्मा का उत्पत्ति स्थान है, इसलिए इसे मुख्य पुरुष कहा गया है। यानी कि अन्य जीव जिनको पुरुष कहते हैं वो ब्रह्म और परमात्मा का उत्पत्ति स्थान नहीं है। आप और मैं ब्रह्म की उत्पत्ति करते हैं क्या? नहीं करते। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्यवस्थ। भगवान गीता में बताया ना, ब्रह्म की प्रतिष्ठा आधार मैं हूं। ब्रह्म कहां से आता है? भगवान से आता है, इसलिए भगवान को मुख्य पुरुष कह रहे हैं। फाइन। पर जैसे यहां पर बहुत सारे बल्ब हैं, लेकिन मुख्य बल्ब कौन सा है? सब लोग रूम में देख रहे हैं, हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, सूर्य।
मुख्य बल्ब सूर्य है एटलीस्ट ब्रह्मांड में, क्योंकि मूलतः प्रकाश सूर्य से आता है ना, स्वीकार्य है ना, इससे जितना भी प्रकाश आ रहा है वो मूलतः तो सूर्य से आ रहा है ना, ये समझ रहे हैं ना सब कुछ। कोल बनता है सूर्य की वजह से, फिर उससे बिजली बनती है, फिर ये सब आ रहा है, लेकिन सब डिपेंडेंट है ना सूर्य के द्वार पर, ये बात है, ठीक है। कठोपनिषद में पुष्टि की गई है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अनेक नित्य हैं, शाश्वत जीव तो अनेक हैं, किंतु वह मुख्य पालक हैं भगवान। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है, जहां भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव सम्मिलिता। मैं हर वस्तु का मूल हूं जिसमें ब्रह्म तेज तथा परमात्मा सम्मिलित है। क्लियर हो गया। इसलिए भगवान मुख्य पुरुष हैं, क्यों? क्योंकि सभी के कारणों के कारण हैं। फाइन। उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, यानी कि दैवम कर्म विचिष्टतम। इसकी व्याख्या प्रपात कर रहे हैं कि उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान के कार्यकलाप तथा उनका प्राकट्य एवं तिरोधान सभी दिव्य हैं, इन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। जो कोई इस तथ्य को समझता है कि उनके कार्यकलाप, प्राकट्य तथा तिरोधान सारे भौतिक कार्यों या भौतिक अनुभूति से परे हैं, वह मुक्त हो जाता है। तो पॉइंट क्या है? क्यों भगवान के दिव्य कार्य दिव्य हैं? क्योंकि बस केवल भगवान के कार्यों को समझ लिया, उनकी दिव्यता को समझ लिया तो मुक्त हो जाएगा। इस जगत में लोगों की बहुत टेंडेंसी है ना, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी सब लिखते रहते हैं, उसको पढ़कर जिसकी लिख रहे हैं वो मर के कहाँ गया पता नहीं। बड़ा अच्छा बात है, उसको जिसके बारे में लिखा जा रहा है, जो अपने बारे में लिख रहा है, वो मर के कहाँ जाएगा उसको कुछ पता नहीं चलता। कीड़ा बन गया हो, कॉकरोच बन गया हो, और उसको पढ़ने वालों की भी क्या गति होगी उसमें बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन भगवान के बारे में जो कोई पढ़ रहा है और उनकी दिव्यता को समझ रहा है, तो वह अब दोबारा जन्म नहीं लेगा। ये कुछ हल्की बात है कि बहुत गंभीर बात है? विचार कीजिए कि बस अच्छा एक प्रश्न को तत्व में कैसे समझेंगे आप? आज तक कुछ भी तत्व में समझे कैसे हो, जरा ये बताइए आप। वरुण प्रभु आपको बहुत दूर से प्रश्न किए, बहुत बहुत दुखी होना कि हमको ध्यान ही नहीं देते। तो ये बताइए कि किसी भी चीज के तत्व के बारे में आप कैसे जानते हैं? तत्व मीन सत्य, व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दैट थिंग और दैट इंसिडेंट, कैसे जानते हैं आप? सुनकर। बहुत सही उत्तर दिया आपने। बिल्कुल सिंपल है भाई साहब, बिल्कुल सिंपल है। आप देख के कुछ नहीं जान सकते, कुछ नहीं जान सकते, देख के कुछ नहीं समझ में आता है। स्वीकार है ये बात आप लोगों की? मैं ऐसे बोल के चला गया, पढ़ा रहेगा चीज आप समझ ही नहीं पाओगे, चले कैसे? यू जस्ट कांट अंडरस्टैंड दिस। देख के किसी जड़ पदार्थ के तत्व को भी नहीं समझ सकते। स्वीकार है आपको ये बात? नहीं तो केमिस्ट्री काहे पढ़ रहे थे, बायोलॉजी क्यों पढ़ा, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा? किताबें रखी हुई, बस देख के सब समझ में आ जाएगा। तो सुनने से तत्व समझ में आता है। और लोग आश्चर्य करते हैं, अच्छा बस इतना मान लेने से कि भगवान जो है वो अपनी शक्ति से जन्म लेते हैं। बोलते हैं ना भगवान इसी अध्याय में बोलते हैं कि संभवामि आत्म माया प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवाम आत्म माया। यानी इसी शब्द को पकड़ लें, अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर के मैं अपनी माया से प्रकट होता हूं। क्या श्लोक है, बड़ा। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवाम आत्म माया। बड़ा सुंदर है। अजो अपि, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, बिल्कुल जन्म नहीं लेता। अजोपि सन, अजन्मा होते हुए भी, तो अजन्मा तो जीव भी होता है। तो कह रहे अजोपि सन अव्यय आत्मा, मैं अव्यय शरीर वाला हूं, अव्यय शरीर वाला हूं, अव्यय बुद्धि वाला हूं, अव्यय मन वाला हूं, अव्यय संकल्प, जो जो आत्मा के अर्थ ले लीजिए। बिल्कुल भगवान का कुछ कम नहीं होता। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, और मैं जीवों का ईश्वर भी हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं प्रकट होने की। फिर भी अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके, दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके, स्पिरिचुअल एनर्जी को अधिष्ठित करके संभवामि आत्म माया, मैं अपनी माया से, अपनी कृपा से प्रकट होता हूं। अब आप समझ लीजिए कि इससे और जीव में कितना भेद हो गया। हम क्या अपनी माया से प्रकट हो रहे हैं? हम तो माया के कारण प्रकट हो रहे हैं। वो हमारी माया तो है नहीं, हम माया में है, वो अलग बात है, वो मेरी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। स्वीकार है ना? तो अब ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये बात आप लोगों को श्लोक सुन करके समझ में आई ना भाई?
कि अपने से समझ लिया हाँ भगवान आज हैं, ये हैं प्लान निमकान, कुछ नहीं। तो ये बात समझ कर अगर सुन करके स्वीकार कर लिया तो अब दोबारा जन्म नहीं लेंगे। इसीलिए भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कई बार हम लोग गीता को कोट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट ऑर्डिनरी। आप ये समझ लीजिए कि सुन करके, पहली बात तो लोग सुनते नहीं, और सुन करके भी लोग नहीं स्वीकार करते कि भगवान राम या श्री कृष्ण ये दिव्य है। अरे वो सती डिस्टर्ब हो गई थी, सती कंफ्यूज हो गई, तो भगवान राम रोए जा रहे हैं, पछाड़ कार रहे हैं सीता जी के लिए, तो सती को लगा, और भगवान शिव उनको प्रणाम किए, तो माता सती को डाउट होगा ये क्या, एक क्षत्रिय को, लड़के को आप प्रणाम कर रहे हो। सोचिए देवी तक भ्रमित हो गई, तो इंसान का तो कहना ही क्या। वो आगे कथा आप जानते हैं, उसको व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान के जन्म, ये मैंने व्याख्या करी ना कि अजन्मा होते हुए भी प्रकट होते, तो जन्म का विधान हुआ ना, कैसे भगवान जन्म ले रहे हैं। तो भगवान के जन्म और कर्म जो भगवान अन्य लीलाएं करते हैं वो सब दिव्य हैं। उसको दैवम कर्म विचिष्टतम, इसकी व्याख्या करते हुए प्रभुपाद समझा रहे कि दिव्य हैं इसलिए क्योंकि उनको समझ लेगा, केवल सुनकर समझ लेगा, सुन के ही समझ सकता है, और सुन के समझ लेता है तो अब दोबारा जन्म उसका नहीं होगा। तो ये है आपकी भविष्यवाणी। समझ में आ गया त्रिकाल दृष्टा? राधिका प्रभु कि अगर आपको समझ में आ गया कि भगवान दिव्य हैं, तो भविष्य भगवान स्वयं बोल दे कि अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। इंसिडेंटली हम लोग को समझ में आ रहा है, एंड इट्स अ ग्रेट फॉर्चून। कितने लोग पहुंचे हैं? वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। यही बात इसी अध्याय में भगवान बोलते हैं। इस प्रकार के ज्ञान से भाई दिमाग लगाना पड़ता है, क्लास में आना पड़ता है, सुनना होता है, समझना होता है। तो बहुत सारे लोग राग से, भय से, भय और क्रोध से मुक्त होकर के मुझ में मन लगा करके बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं। अब देखिए जीव जो 1/10,000 टिप ऑफ हेयर होगा, तो उसमें बहुत सारे का मतलब क्या हुआ? जो जीव बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा हुआ, तो आप कहो कि बहुत सारे जीव आए, तो क्या मतलब हुआ? अनंत अनंत जीव हैं, और अब तक भगवान के पास अनंत जीव पहुंच चुके हैं, कोई लिमिट नहीं कितने पहुंच चुके। बताइए कितने जीव पहुंच चुके वैकुंठ अब तक? श्री कृष्ण पादाय प्रभु जी। तो इतने लोगों की सक्सेस स्टोरी है, तो आपकी क्यों नहीं बनेगी? बस सिंपल भगवान के बारे में सुनते रहिए, सुनते रहिए। कठिनाई ये है कि वी टेंड टू हियर अबाउट दोज पीपल हु आर डेस्टाइन्ड टू डाई विद एन अनकन्फर्म्ड डेस्टिनी। ये बात है, टेंडेंसी है। समझ गए मैं क्या बोला अंग्रेजी में? हम उन दुर्भाग्य ये है कि हम उन लोगों के बारे में सुनते हैं जिनका भाग्य निश्चित नहीं होता, वो उसके बारे में बड़ा आग्रह होता है। और बोलने वाला भी ऐसे दुराग्रही होता है। एनीवेज खैर, अब समझ में आ गया मैं सारी व्याख्या क्यों कर रहा था, ये समझाने के लिए कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य कैसे होता है। इन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। जो कोई इस तथ्य को समझता है कि उनके कार्यकलाप, प्राकट्य तथा तिरोधान सारे भौतिक कार्यों या भौतिक अनुभूति से परे, वह मुक्त हो जाता है। यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ऐसा व्यक्ति अपना शरीर त्यागने पर पुनः इस संसार में नहीं आता, अपितु परम पुरुष के पास चला जाता। इसीलिए प्रभुपाद इस श्लोक को सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कहते थे। यद्यपि भगवद गीता का सार 11:55 है, प्रभुपाद ने स्पष्ट उसमें तात्पर्य में लिखा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यही है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। कुछ समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि भाई देखिए प्रॉब्लम क्या है जगत की? मृत्यु। जन्म मृत्यु का चक्र ही प्रॉब्लम है, और उसका एकदम सीधा सरल और अचूक इलाज, अमोघ इलाज है कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझना। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इजी दवा, अमोघ दवा। क्लियर? ठीक है। यहां पर इसी की पुष्टि है, पुरुषः पुरुषम व्रजेत। यहां का मतलब पिछले श्लोक से लिया जा गया है। भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझ लेने से ही जीव भगवान के पास आता है। कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी समझने का मतलब क्या है? अच्छा ये बताइए कि अगर मैं कुछ समझाऊंगा कि समझने का मतलब क्या है, तो वरुण प्रभु आप कैसे समझेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं कुछ समझाऊंगा कि समझने का ये मतलब होता है, तो आप उसे कैसे समझते हो? सुन करते, लेकिन और कुछ भी तो लगता है इसमें, बुद्धि। तो बुद्धि से समझते हैं, वैसे बुद्धि से समझ लीजिए कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य है।
होता क्या है कि लोगों को हजम नहीं होता, इतना आसान कैसे हो सकता है। लेकिन देखिए, बंधन ही हमारा एक छोटी सी प्रॉब्लम से है, और वो है भगवान से विमुखता। प्रॉब्लम का मूल जो है वो बड़ा नहीं है, भगवान के प्रति जो वैमुख है कि भगवान की सेवा नहीं करना है, वही प्रॉब्लम की जड़ है, वही एक्चुअली वही प्रॉब्लम है। तो सोल्यूशन भी सिंपल है, भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान के प्रति आदर बुद्धि हो, भगवान की सेवा की भावना हो, तो मुक्त हो जाएंगे। सिंपल है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो भगवान को समझ के भगवान के पास आता है। ये दूसरा तात्पर्य कहाँ से आ गया, आप सोचोगे पहला वाला खत्म हो गया। दूसरा तात्पर्य 37 का है। हर कोई काल की गतिविधियों से भयभीत रहता है, किंतु जो ये जानता है कि काल भगवान का दूसरा स्वरूप है, उसे काल प्रभाव से तनिक भी भय नहीं होता। देखिए, इस बात को थोड़ा समझिए, बहुत इजीली समझ जाएंगे आप। बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख में पकड़ती है, और बिल्ली चूहे को पकड़ती है, चूहे के बाप को बिल्ली पकड़ती है तो काल लगती है, और अपने बच्चे को पकड़ती है तो वात्सल्यमयी मां लगती है। तो वही काल भगवान के रूप में आता है भक्तों के लिए, और भगवान काल के रूप में आते हैं अभक्तों के लिए। सब कुछ छीनने वाले हैं, लेकिन जब मृत्यु का काल आता है तो भक्त को सब कुछ, जो व्यर्थ की सारी चीजें वो छोड़ करके बहुत श्रेष्ठ वस्तु मिलती है। वेदवादिनी, अगर मान लीजिए इस घर में हम रह रहे हैं, उसको छोड़कर यहीं पास में ही कहीं, यहाँ पे बिजली बढ़िया आती हो, पानी मीठा मिलता हो, 1 BHK, अपने को 2 BHK तो चाहिए नहीं, 1 BHK मिल जाए, और मतलब नाम हो जाए, किराए ना देना पड़े, ग्राउंड फ्लोर का रूम हो, AC वेसी सब लगा रहे, तो अब आप ये बताएं कि इस घर को छोड़ने में क्या दुख होगा आपको? अरे माइक में बता दीजिए, सब लोग को मालूम तो चले अपना ओपिनियन, बोलिए। कोई दुख नहीं होगा। कोई दुख नहीं होगा। और अगर मैं कहूँ कि बस 3 महीने लगेगा माता जी, रेडी हो जाएगा, तब आप काउंट डाउन टाइमर से गिनेंगे कि नहीं? बोलिए, माइक पे बताइए। अरे माइक पे बोलो, हम माइक पे नहीं बोलते। हाँ, अब समझ में आ गया। अब मैं ऐसे नहीं बोला हूँ, हम लोग अपने शरीर में बड़े आसक्त हैं, ये है फलान टिमकाना, प्राणायाम, कपालभाति सब मैं तो करता हूँ, लेकिन अब ये पक्का हो जाए कि बस अब इतने साल के बाद आप भगवान के पार्षद बनने वाले हो, तो क्या आप गिनोगे नहीं काउंट डाउन टाइमर? क्योंकि कितना भी अच्छा देह हो, एडजस्टमेंट तो कफ वात और पित्त का ही है ना, कितना भी अच्छा देह हो। अगर मनुष्यों की बात करें, आगे अलग बहुत सिस्टम होता नहीं पता, लेकिन ये क्लियर है कि नहीं? और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यही नारद जी को बोले थे ना कि इस जन्म में तुम, भगवान बोले थे नारद जी को, इस जन्म में तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे, लेकिन बस ये भजन करो और ये शरीर त्याग कर, अवध्य शब्द था, अवध्य शरीर है ये, इस देह को त्याग कर मेरे पार्षद का देह तुमको मिल जाएगा। तो अब वो जो वहां पे लिखा है, वो प्रतीक्षा कर रहे थे कब उनका शरीर छूटे, कब शरीर छूटे, ऐसे सुसाइड नहीं कर रहे थे, कब छूटे, कब मैं भगवान का पार्षद बन जाऊं। तो आप समझे मैंने क्या कहा? लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन दासी पुत्र नारद कह लीजिए, वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। समझ में आया क्यों मैंने बोला था? ये फ्लैट वाला एग्जाम्पल क्यों दिया, समझ में आ रहा है कि कब वो बनेगा, वहां हम आराम से रहेंगे, कब तक इस छोटे मकान, ओके वी आर हैप्पी हियर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि श्रेष्ठ स्थान मिल जाए। तो ये बात समझने वाली है। लेकिन जो भोगी है वो जानता है कि हम जो कुकर्म किए हैं, अब उससे क्या गति मिलेगी उसका कुछ हिसाब किताब नहीं। अच्छा तो नहीं मिलेगा, ये पक्का हो जाता है। ये महाराज जी से हमने सुना है, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं कि औरंगजेब बहुत पाप किया, तो मरते समय उसको बहुत भय था कि मैं इतना पाप किया हूं, मुझे पता नहीं क्या गति प्राप्त होगी। यद्यपि वह देखिए अब हिंदू धर्म को नहीं मानता था, लेकिन ये नेचुरली जो पापी होते हैं उस प्रकार से भयभीत हो ही जाते हैं। तो ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना आपको कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। चूहिया वहाँ रोज, ऑलमोस्ट रोज आता था कि जब चूहिया मूंछ जल गई उसकी और वो छलक रही थी और भगवान को, वो भगवान माने कि वो दीप दान कर रही है, तो उसको सेवा का बेनिफिट मिला, तो हम 5-5 दीपक लेके अर्पण कर रहे हैं। आप लोग भी दीप दान कर रहे होंगे, तो कुछ भगवान उसमें अधिक ही देंगे। आपको नहीं सोचते हैं इस तरह? कुछ नहीं सोचते, ऐसे ही आप लोग दीप दान करते हो? दीप दान आप लोग नहीं? प्रभु जी घी महंगा हो गया है, क्या करें, खाने को नहीं मिल रहा है, भगवान के अर्पण। द्रविड़ प्रभु चलता है, कुछ दीप चलता है यार। हाँ, गुड। तो दैट इज नेचुरल ना कि कृष्णा विल ब्लेस अस मोर नेचुरली। तेल नहीं है, इतने कमजोर हैं आप। वेदवादिनी भाई, इनके लिए स्पॉन्सर कर दीजिए, नाम तो नहीं रखेंगे,
आपकी काउंसलिंग है, बेचारी इतनी गरीब है, कह रही तेल नहीं है इनके पास, सरसों का तेल ही स्पॉन्सर करते हैं ये कोकोनट तेल जो भी है, इतना तो गरीब नहीं होंगे आप, खाना क्या जीरो ऑयल में खा रहे हैं तो उसी में से थोड़ा सा निकाल के भगवान को अर्पण कर दीजिए। बट पॉइंट ये है कि वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर कृष्णा, कृष्णा रेसिप्रोकेट्स अनलिमिटेडली, है ना। तो इसलिए काल का प्रभाव नहीं होता कि भक्तों का जो भी अगला गंतव्य है, मानो मनुष्य जन्म भी मिलेगा तो भी भक्ति से बड़ी हुई भक्ति से लोग आगे भक्ति करेंगे, तो काल का भय भक्त को नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि डिवोटीज आर फियरलेस बट नॉट फुलिश। काल का भय नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रक के आगे जाके हम लोग पिस जाएंगे, भाई देह दिया है जब तक भगवान की सेवा करने के लिए, है ना, ऐसा था ना कि देह की रक्षा नहीं करेंगे, बट वी आर नॉट फियरफुल। रूप भेदास्पदम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। काल के प्रभाव से न जाने कितने स्वरूप बदलते रहते हैं, समझ गए। रूप के भेद का जो आस्पद अर्थात आश्रय यानी कारण है, उदाहरणार्थ जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रूप छोटा होता है, किंतु कालक्रम से वही रूप बड़े रूप में बदल जाता है। पहले एक बालक के शरीर में और फिर तरुण पुरुष के शरीर में बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु काल द्वारा या भगवान के अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा बदलती रहती है। आध्यात्मिक जगत में काल की जरूरत नहीं है, वहां परिवर्तन की जरूरत नहीं है। यू नो दैट दे हैव स्पिरिचुअल बॉडीज। सामान्यतः हमें एक शिशु या बालक या एक तरुण पुरुष के शरीर में अंतर नहीं दिखता, क्योंकि हमें पता है कि यह काल का प्रभाव है। क्या मतलब सामान्यतः यह नहीं दिखता है कि चेंज हो रहा है, लेकिन काल का प्रभाव इनडायरेक्टली होता है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यह सूक्ष्म है। जो व्यक्ति यह ना जानता हो कि काल किस प्रकार क्रिया करता है, उसके लिए काल भय का कारण है। आगे देखिए, इसमें कुछ नहीं था, इसको थोड़ा समझा देते। काल कैसे क्रिया करता है? काल भगवान की अध्यक्षता में काम करता है, एक बात। दूसरा, जो भेददर्शी हैं उन पर काल भय का कारण बनता है, ये जानना होगा। तो जो भगवान की सेवा नहीं करते उन्हें काल भयभीत करता है। उदाहरण के लिए, जैसे पुलिस सभी को नहीं डराती है। आप देखिए कि यदि हम अपने सब पेपर पर रहते हैं गाड़ी के, और मतलब लाइसेंस भी रहता है, तो आपको डर नहीं होता है। लाइसेंस ना हो, चेकिंग चल रही होती तब डर लगता है। तो गलती नहीं कर रहे हैं, जिसको नहीं पता है कि गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, उसके लिए पुलिस डरावनी है। लेकिन जिसको पता है कि गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, क्या क्या पेपर रखने चाहिए, उसे कोई डर नहीं लगता, आराम से गाड़ी चलाता है। या जिसने कोई नियम भंग नहीं किया, उसे कोई डर नहीं लगता, गाड़ी तो चलाते ही ना। हमारी गाड़ी में तो कुछ ना लाइसेंस की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, तो बिना चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल चलाते तो कोई डर लगता है पुलिस वाले से कि हम मांगेंगे कुछ? इज इट ओके? तो काल जो है वो किसको भय उत्पन्न करेगा? जो भगवान की सेवा नहीं करेगा। एग्जाम्पल और आप याद कर लीजिए, पता ही होगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशंति क्षीणे पुण्य मर्त नहीं सॉरी तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यम मर्त लोकम विशंति। तो लोग पुण्य करके, बहुत पुण्य करते हैं तो अब स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, वहाँ खूब भोग भोगते हैं, लेकिन उनका जानते हैं कि वहाँ पुण्य नहीं कर सकते हैं, पुण्य क्षीण हो रहा है, क्षीण होगा तो फिर पृथ्वी पर गिरेंगे, तो वहाँ पर काल भय का कारण बनेगा। लेकिन आपने सुना है 18वें अध्याय भगवद गीता की महिमा में कि गीता का पाठ करके स्वर्ग की प्राप्ति किया, जब तक उसकी इच्छा थी तब तक स्वर्ग में भोग किया और उसके बाद वहीं से वैकुंठ चला गया। तो ये काल के अंतर्गत काम नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो 35 श्लोक से जो पहला जो अर्थ था श्रीधर स्वामी का, उनका लिंक और देखिए, इनका पहला दोनों लिंक देखिए 35 में बात खत्म हो गई भक्ति की प्रकार की, तो लिंक ये है कि भक्ति के प्रकार बता दिया, उसका उपसंहार कर रहे हैं 35 श्लोक में। भक्ति के बारे में बताया और पिछले अध्याय में जो अष्टांग योग बताया उसका कंक्लूजन कर दिया 35 में। उसके बाद श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि संस्कृति के बारे में पूछा और काल के बारे में पूछा, तो संस्कृति के बारे में 36 में बताया और काल के बारे में 37 में बता दिया। दूसरा लिंक ये है कि पिछले श्लोक में कहा गया कि वह पुरुष कौन है जिसको ये जीव अर्थात पुरुष प्राप्त करता है, तो उसको 36 में बताया कि वो कौन पुरुष हैं? जो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, जो परम है, प्रधान है, जो प्रधान पुरुष हैं और जो उनके दिव्य कर्म दिव्य हैं। और फिर उन्हीं की काल शक्ति के बारे में पूछ रहे हैं इसमें। अच्छा, कुछ पूछ रहे हैं बतलो। कल के लेक्चर से दैव को प्रारब्ध भी ले सकते हैं, आज के लेक्चर से संस्कृति का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा प्रभु जी।
पता नहीं क्या बोल रहे हैं आज के लेक्चर से। नहीं, संस्कृति को संस्कृति नहीं संस्कृति को टच तो किया ना मैंने, दोबारा से एक्सप्लेन किया था, रिवाइज किया था। चक्रवर्ती पाद ने संस्कृति को भी लिया है, उसमें दैव तो लो ना, प्रधान को प्रकृति कहा है, पुरुष को जीव कहा है और दैव को दैव कहा है, तो संस्कृति का वर्णन आया है उसमें। प्रभुपाद जी संस्कृति को उतना टच नहीं किए, बात है। दैव का अर्थ प्रारब्ध, प्रारब्ध इज नॉट दैव, नॉट एग्जैक्टली दैव। प्रारब्ध, प्रारब्ध इज नॉट एग्जैक्टली दैव। प्रारब्ध नहीं, मैंने आज तक अभी तक नहीं सुना कि प्रारब्ध और दैव एक ही होता है। प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म का फल है जो हम भोग रहे होते हैं, रिजल्ट। और यहां बोल रहे हैं कि दैव वो है जो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त कराता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को रोग हो गया, प्रारब्ध को भी अदृष्ट कहते हैं। कहाँ कहते हैं? नहीं, मैं आपसे, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि आपने कहीं देखा है ऐसा, तो मुझे रेफरेंस दे दीजिए, क्योंकि वो मैं एकदम से कुछ से बोल दूंगा तो उसका रेफरेंस होना चाहिए ना। प्रारब्ध को ही दैव कहते हैं। इतना पता है कि जो अभी समझ में आ रहा है, जो बोला गया था कि दैव से कर्मों की विभिन्न प्रकार की चेष्टा होती है। प्रारब्ध कैन बी अ डिजीज ऑल्सो ना। अगर मान लीजिए किसी को बुखार है तो वो कर्म की विचेष्टा तो नहीं है, वो तो आप भोग रहे हो, दुख भोग रहे हो। अच्छा, खाने को कुछ मिल गया, जो खाना मिल गया वो तो प्रारब्ध है, तो वो तो कर्म नहीं है, मतलब कर्म की विचेष्टा तो नहीं है। तो जिसके द्वारा कर्म की विचेष्टा, विशेष चेष्टा होती, उसको देव कहा जा रहा है। तो मुझे तो कुछ भेद ही लग रहा है, और दो सिमिलर जैसा लगता है लेकिन सेम है नहीं। देव इज एग्जैक्टली इज एन इंस्ट्रूमेंटल कॉज, मतलब वो प्रेरित करने वाला जैसे सेंस में आ रहा है, प्रेरित कर रहा है कि ये कर्म करो। और प्रारब्ध जो है वो फल के सेंस में होता है कि ये भोग रहा है इसको। जैसे आप देखो, ये मेरा शरीर प्रारब्ध है, आप सबका भी है इंसिडेंटली ऐसे नहीं मेरा ही है। तो ये नाक ऐसी है, कोई भी, जैसे आपकी नाक है, बहुत सुंदर नाक है, मैं समझ रहा हूँ, बट है नाक अभी हम एक बद को देख रहे हैं हमारे घर में, कह रहे हैं कुछ भी खा लें 50 से अधिक वजन बढ़ता ही नहीं है, तो ये इनके प्रारब्ध है कुछ भी खा लें। हमें तो जल रहा था, हमने कहा कितना भाग्य है कि दबा दबा के घी खा सकती हैं। हम तो हमें सोचना पड़ता है। आज थोड़ा सा ऑयल बढ़ा के खाया सब्जी में, तो लग रहा हाँ बड़ी चिपनी बात, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो जो लोग पतले हैं उनका तो भाग गया, डुबो के घी हमसे ले जाओ, खाओ, कोई दिक्कत नहीं, घी डुबो के खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा प्रारब्ध घी है, खा नहीं सकते, आपका प्रारब्ध घी, तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं, डालो घी और चबा के खाओ, कोई मतलब बढ़िया से खाओ। तो ये घी तो आपका दैव नहीं है ना। क्यों प्रभु जी ने प्रश्न किया है, घी मिल गया तो ये आपका दैव नहीं है ना, इट इज नॉट इंस्पायरिंग टू डू समथिंग। तो ये प्रारब्ध है, ठीक है। किसी को नौकरी मिल गई, कोई देह मिल गया, जैसा भी जो फल मिल रहा है उसे प्रारब्ध कहते हैं, ठीक है। और तो कुछ पूछना नहीं है। दैव बता दीजिए ना एक बार, मम्मी पूछ रही हैं, तो मम्मी को आप बताइए देखिए, एक बात समझिए, मम्मी पूछ रही हैं तो आप तो आज से नहीं सुन रही हैं ना, आप तो कई समय से पूछ रही हैं कई समय से सुन रही हैं। तो मम्मी, अब मम्मी की मम्मी आप बन जाइए और बताइए कि दैव का मतलब क्या। इसका मतलब खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। दैव वो है जो जीवों को विभिन्न प्रकार की चेष्टा करा रहा है, प्रेरित कर रहा है। यद्यपि इसमें उनका पहले का कर्म भी है। देखिए, आप लोगों को बड़ा सिंपल लगता है ना कि आप कल सुबह उठेंगे और आप चैंटिंग करेंगे, लेकिन आप प्लीज बुरा नहीं माननेगा, मैं ये दोष नहीं देख रहा हूं, मैं नाम में ही नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भक्त, मैं कुछ भक्त को देख रहा हूं सामने, तो इतना बढ़िया चैंटिंग कर रहे थे, 3 बजे उठ रहे थे सब कुछ, और एकदम से चेंज हुआ, फिर एकदम ड्रॉप हो गया। तो अच्छा हुआ कि मैंने फिर बातचीत करी तो फिर वो ट्रैक पे आ गए। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि एकदम से व्यक्ति गिर जाता है, एकदम से हट जाता है कुछ। वो अदृष्टि है ना, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ बड़ा नहीं होता। आप लोगों के जीवन में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। किसके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है? कोई मिसाइल किसी घर में गिर गई हो? मिसाइल तो नहीं गिर रही है। हमसे जो, हम लोग जिस कठिनाई में हैं उससे ज्यादा बड़ी कठिनाई में है ना लोग। कहाँ पे? वो इजराइल फलस्तीन में है ना। गृहस्थी बेचारे अपने बच्चे लेकर के गधों पर, लिटरली गधों और घोड़ों पर लाद दाद करे कहाँ लेके जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, वहां बम मार दे रहे हैं। वेरी बैड।
कहाँ कहाँ लोग परेशान है ना, उससे तो कम ही सिचुएशन खराब है ना आपकी। हो सकता हो किसी ने बोल दिया तुम भक्ति का ढोंग कर रहे हो। अच्छा, एक और मजेदार बात है, मान लीजिए वरुण प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम से बात करता हूँ, आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, मान लीजिए मैं ढोंग कर रहा हूँ, तो ये गलत है क्या, ये बताइए। मैं आप कहूँ कि अबे तेरे ये वो ये करना सही है क्या? क्यों रक्षक श्री हरि प्रभु, अगर मैं अच्छा बनने का ढोंग कर रहा हूं तो दुनिया में कोई कह सकता है गलत है, ये इसको गलत कहा जाएगा क्यों? वही राधा रमन प्रभु, राधिका प्रभु आप आए, अगर मैं अच्छा बनने का ढोंग कर रहा हूं तो ये गलत बात है क्या कि मैं सबको सम्मान दूं? मान लो ढोंग कर रहा हूं, मैं तो निम्न हूं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप अच्छे भक्त हैं, मतलब ढोंग भी कर रहे हो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना भाई, सही कर रहे हैं कि नहीं? सही चीज का ढोंग कर रहे हो सकता है ये सही बन जाए, ऐसा करते करते कैरेक्टर में आ जाए एकदम, क्या बाहर ही ना निकले। तो ये सब तो चलेगा भाई, ये सब तो सिंपल है इसकी, लेकिन है ऐसा कि देखा जाता है कि लोग गिर जाते हैं कभी कभी। सेजामिल के केस में दैव ही था कि वो देखा और गिर गया, वो अच्छा था बुरा वो अलग बात है, लेकिन हम वो दैव तो है ना इस प्रकार से। तो जो विभिन्न प्रकार की कर्मों की विशेष चेष्टा कराता है या विभिन्न कर्मों की चेष्टा कराता है, वह पाप पुण्य में जो प्रवृत्त कराता है वो सब दैव है। और कुछ पूछ रहे हैं? क्योंकि हम संकल्प में दृढ़ नहीं होते हैं प्रभु जी। ये क्यों बोले आप? पता नहीं क्यों बोले। हम वो बात नहीं कर रहे थे क्यों होता है, हम खाली बोल रहे हैं कि ये हो सकता है। वो पॉइंट इज व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सब बात क्यों बोलने गया था? हाँ, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू चैंट, आपको भर से भगवान प्रेरित कर रहे हैं भगवान का नाम जप करने के लिए, कुछ भी हुआ फिर कथा में आने के लिए, ये बहुत भगवान का बड़ा आशीर्वाद है, बड़ा आशीर्वाद है। भगवान एक दिन और बचा लिया, जस्ट वन मोर डे, क्योंकि जितनी बार जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो कितना बड़ा चेंज हो रहा है हमारे पूर्व के रिकॉर्ड में, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं बस एक बात बोलकर छोड़ दूंगा, थोड़ा सा अलग पॉइंट है, हमको बहुत अच्छा लगता है। 5:1:35 भागवत का अंत में देखना आप, तो वहां कहते हैं कि भाई एक ही नाम बोलने से चंडाल भी कैसे मुक्त हो जाएगा। तो प्रपात कहते दिखता तो है नहीं, आप लोग देखे चंडाल तो हम लोग है नहीं, एनीवन हियर? नहीं, तो चंडाल तो हम लोग है नहीं। और वहां लिखा है 5:1:35 में कि सजहाती बंधन, एक बार भी भगवान का नाम लेता, शक्रदाद दीता, तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कैसे? तो प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए यद्यपि शरीर चेंज होता हुआ नहीं दिखता, और आप देख सकते हैं कि उसका बर्ताव भी तुरंत चेंज होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन देखिए जैसे ही हरे बोला, भगवान का नाम बोला, तो मन चेंज हो जाता है। और क्योंकि मन ही अगले जन्म का कारण है, इसलिए भगवान के नाम को बोलने वाले व्यक्ति का जन्म नहीं होगा, और अगर कदाचित जन्म होता है तो वो इसीलिए ताकि भक्ति का जो बीज है वो प्रस्फुटित हो। समझे? काल के अंतर्गत होता तो वह भोग रहा होता, लेकिन भक्ति का बीज प्रस्फुटित हो, इट मे टेक सम टाइम सो टू स्पीक, वो उसको जन्म देने के लिए भक्त का जन्म होता है, न कि कर्म के अधीन। इसीलिए बार बार साधुजन कहते हैं कि जो हम नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे बाकी सारी कर्मों पर भारी पड़ेंगे। दे हैव वेरी ग्रेट वेटेज देन वॉट एवर मटीरियल वी आर डूइंग। इसलिए चाहे कुछ भी हो और चाहे कैसी भी भौतिक परिस्थिति में हो, समझ लीजिए कि वो भौतिक परिस्थिति, वो आपकी एक सिचुएशन, इसमें भगवान ने आपको डाला है, आपने उसी सिचुएशन में जप करना है, भक्ति करना है। हेल्थ ठीक रखिए, नाम जप कीजिए, भक्ति कीजिए। वो सिचुएशन भगवान ने ही रखी, इसको ना आप चेंज कर सकते हो, ना चेंज करने की जरूरत है। इतना हाँ, अगर आपसे उस सिचुएशन में भक्ति नहीं हो पा रही तो कुछ सोचिए, अन्यथा बाकी वो सब भगवान ठीक कर देंगे। हमारा अपना अनुभव से बता रहा हूँ ना कि सिचुएशन आप कुछ भी कर लो, अगर भगवान ने निर्णय कर लिया कि इस सिचुएशन में आपको रहना है, आपको रहना ही पड़ेगा, आपको रहना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वेल्थ की हो, चाहे कुछ भी हो, नहीं, यू कैन नॉट चेंज। मरने देंगे नहीं, वो मरने नहीं देंगे वो। तो आप वहां सोच लो कैसे जप करना है, भक्ति करना, और देखो क्या ताबड़तोड़ सहायता है। अगर अभी हम पढ़ने बैठ रहे हैं भागवत में, 89 लोग हैं, 89 लोग ढूंढ के दिखाओ आश्रम में कि मिल जाए आपको, 90 लोग मिल जाए भागवत सुनने के लिए। हैं आपके संग? वहां जाओ करना मित्रों, आश्रम में रह रहे ना आप। एक आदमी नहीं मिलेगा भागवत साथ में पढ़ने के लिए। चैलेंज कर रहा हूं मैं, चैलेंज। आप भी तो आश्रम में रहते हैं, आपको तो थोड़ा मिल जाता संगत, लेकिन आप देखो तब का यहाँ पे आ रहे हैं। अब सोचिए, विचार कीजिए, ये बहुत हम सब, मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सच अ वंडरफुल भगवान की कृपा। और कुछ नहीं, घर बैठे, ना मेट्रो पकड़नी, ना कुछ पकड़ना, जितना ट्रैवल टाइम होता है उतनी देर में तो अपनी क्लास समाप्त हो जाती है ना।
कहीं जाते हैं क्लास में, कहीं यहाँ से आज हम महाराज जहाँ क्लास करते हैं वहाँ भी जाएंगे तो भी अब आधा घंटा लग जाता है, इतना इतना जाम लग गया। वृंदावन में ही 2 किलोमीटर में आधा घंटा, आगरा जाते थे 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, सब खत्म। वहीं बैठो और देखो भोपाल में भोकाल, सब जगह सुन रहे हैं व्यक्ति, कहीं पे भी जा रहे हैं, एनीवेयर वी कैन हियर। दिस इज सो नाइस, सो नाइस। ऑस्ट्रेलिया में देखो रक्षक हरि श्री हरि प्रभु सुन रहे हैं, दिस इज वेरी अमेजिंग। नहीं तो आज भागवत नहीं खुलती। ये सब कुछ भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसको समझना चाहिए, बाकी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दैव अपने हिसाब से सोचेगा जो कुछ होता है, बट एक ऐसे समझ लीजिए कि दैव व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के कर्म में प्रवृत्त कराता है, लेकिन भगवान भक्ति देवी हमें विभिन्न प्रकार की भक्ति के कर्म में प्रवर्तित कराती है। दैव हमको प्रेरित नहीं कराता। जब दैव प्रेरित नहीं करा सकता तो रोक भी नहीं सकता है। समझ गए? जो पहले का जो भी कुछ कर्म हो, भगवान के संरक्षण में रहेंगे और हर दिन याद रखेंगे कि मुझे जप करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हर दिन, एकदम कान खोल के सुन लीजिए, हर दिन याद रखेंगे कि मैं सो रहा हूं ताकि सुबह उठ के जप करूं, तो आपका कर्म कुछ नहीं डिस्टर्ब करेगा आपको। लेकिन जिस दिन भूल गए कि सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरा नाम जप करना, उस दिन क्या होगा वो आपका कर्म जानेगा। एंड दैट्स हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ। मैं कोई शुद्ध भक्त नहीं हूँ, कोई शिक्षा गुरु, कुछ नहीं शिक्षा गुरु, अपने शिक्षा गुरु शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करो। बट इतनी बात मैं नहीं भूला हूँ कि मुझे कल सुबह 16 राउंड्स करने हैं। एंड दैट्स हाउ आई एम लिविंग एंड इट्स मेक्स द लाइफ वेरी कंफर्टेबल एक्चुअली। और एक आपको और सीक्रेट बताऊं, अगर ऐसे जिएंगे आप तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आने लग जाएगी कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यू विल सी कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मस्त चल रही लाइफ। पता नहीं मैं ही बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर सही में चैंटिंग बढ़िया से करने लग जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि कोई समस्या ही नहीं, या फिर आप ढूंढेंगे, फिर अपनी समस्या तो है नहीं तो सामने वाले की समस्या, क्या बीमारी है जरा बताइए कुछ। यू विल ट्राई टू फाइंड आउट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स and try to solve them. हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, things become very, life becomes super easy, super easy. ये बहुत अच्छा प्रभाव भगवान के नाम जप का कथा का देखते हैं। कृष्ण resolves everything. Okay, we'll stop now. कुछ बातें एक्स्ट्रा थी, वो एक्स्ट्रा नोट्स थे जो मैंने शेयर किए इस क्लास से। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ राधिका प्रभु, बहुत दिन के बाद आते हैं। ये हफ्ते में 10 दिन छुट्टी मार देते हैं उसके बाद आते हैं क्लास चल रही है अभी। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। प्रभु जी, ढोंग पर एक बात याद आ रही, थोड़ा सा शास्त्र के अनुसार ही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने धोती कुर्ता पहन लिया है, तिलक लगा लिया है, कंठी माला लगा लिया है, रामायण की रचना भी कर दिया हूँ, मुझे लोग साधु समझते हैं, लेकिन हे रघुनाथ, हे राघव, मैं इतना कपटी हूँ, इतना ढोंगी हूँ कि क्रोध से किसी को भी मारने दौड़ता हूँ। इतना काम सताता है कि ब्रह्मांड की स्त्रियों को अपने आँखों से फाड़ देता हूँ और नाना प्रकार की बात बोलते हैं। फिर भी हे रघुनाथ, हे राघव, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरा शिकायत नहीं होगा कि भक्त होते हुए भी मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ। शिकायत आपका होगा कि आपका भक्त होते हुए मेरा हाथ आपने छोड़ दिया। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि क्या तुलसीदास जी ऐसे हैं? नहीं। तो ऐसा बोल के हो रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो इस पर बड़ी मजेदार बात है। देखिए, बड़ी सुंदर बात साधु ने कही कि एक धूल का कण पीठ पे हो तो कोई दिक्कत है? कुछ नहीं, तो चिपका रहे मट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही दुर्जन लोग कितना दुराचार कर ले, उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। लेकिन अब धूल का एक कण आंख में आ जाए तो एक आंख में एक कण भी सहन नहीं होता। ऐसे जो साधु लोग हैं, उनके मन में जरा सी दुर्वासना की गंध भी आ जाएगी तो ऐसा ही वचन जैसे तुलसीदास जी बोल रहे हैं वैसा बोलते। तो ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी ऐसे हैं, लेकिन वो गंध भी आ जाएगी तो ऐसा उसको एकदम, उनको लगे एकदम सहन नहीं होता है। तो जितना ये भावना है कि गलत बात भी मन में आ रही है और अच्छी नहीं लग रही है, तो उतना समझना चाहिए कि हमारा चित्त और पवित्र हो रहा है। ये बात भी है। एक आपकी बात, तुमको और बात याद आ रही बड़ी अच्छी भगवान की, हमको बहुत अच्छी लीला याद आ रही है नहीं छोड़ने के ऊपर। आज मुझे वो महाराज की बात याद आ रही थी कि जो व्यक्ति एक बार भी, भगवान राम कहते हैं कि कहता है कि भगवान मैं आपका हूं, तो अभयम सर्वदा तस्मै ददाम एतम व्रतम ममा, मेरा ये व्रत है कि मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए व्रत, उसको अभय प्रदान करता। यहाँ भय की बात थी, वहाँ अभय प्रदान करने की बात हो रही थी। तो महाराज एक बड़ी सुंदर बात कर रहे थे कि ये व्रत पे विचार कीजिए कि हर दिन कितना रच रच के अनाज खाते हैं कि नहीं। आज ये पकाएंगे, आज वो पकाएंगे, तो किसी एक भी दिन खाना छोड़ने का संकल्प नहीं करते।
नहीं करते, अपने आप से तो नहीं करते हैं। लेकिन अब एकादशी है तो लोग, अब हो सकता आज भी एकादशी लोग पालन कर रहे हैं तो निर्जल भी कर लेते हैं, तो जल तो छोड़ने का संकल्प कभी नहीं करते हैं। तो वो देख रहे हैं कि जब कोई व्रत करता है तो उसके पीछे उसका संकल्प कितना दृढ़ होता है। कुछ कैच किया किसी ने। आई वाज वेरी, मतलब मुझे भगवान की कृपा है कि आज मुझे याद रही बात महाराज की। मैं कुछ लेक्चर नहीं सुन रहा था, जैसे बात याद आ गई व्रत के ऊपर, जब हम व्रत का पारण कर रहे थे। समझ रहे हैं बात? निर्जल भी कर रहे होंगे या कुछ जल पीकर कर रहे होंगे, जो भी है, कि आज अन्न नहीं खाना है, आज निर्जल करना है, तो उसके पीछे कितना संकल्प होता है उस कार्य को करने के लिए। नहीं तो अन्न तो नहीं छोड़ता है व्यक्ति। तो अब जिसने एक बार भी बोला है कि मैं आपका हूं, अब मैं जैसा भी हूं भगवान, यो हम सोहम दास तवाम, आपका हूं, तो अब उसको हमेशा हमेशा के लिए अभय प्रदान करने का व्रत भगवान का है। उसके पीछे भगवान का संकल्प कितना सुंदर है। कुछ कैच किया आपने इस बात को? कितना स्ट्रांग संकल्प है व्हेन यू टेक अ व्रत, कि ये तो करूंगा ही ऐसे करके। और भगवान सत्य संकल्प है, उनका संकल्प कभी टूटता नहीं है। सत्य काम है, सत्य संकल्प है। ऐसा नहीं कि अरे प्यास लग रही थी छोड़ दे, या नहीं चक्कर आ रहा है तो निर्जल छोड़ दे, ना, जो भी है, मतलब इज नॉट लाइक दैट। जो व्रत ले ली तो करते हैं, बट व्रत के पीछे संकल्प कितना। उसमें एक और सुंदर, बहुत सुंदर पास टाइम है। हमें भक्त सुना रहे थे कि भगवान श्री राम जंगल में चल रहे हैं तो उनके पाँव में कांटा लग गया। अब वो कांटे को ना निकालें तो माता सीता ने, या भगवान महाराज लक्ष्मण जी ने पूछा कि, शायद माता सीता ने पूछा कि ये कांटा आपको चुभ रहा होगा, इसको निकाल देती हूँ। तो बोले कि देखिए, जिसने मेरे चरणों की शरण ले ली, अब वो कांटा भी है, वो कष्ट भी है, तो भी मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो दिस इज हाउ भगवान इज देयर, कि ऐसा नहीं कि कुछ गलती हो गई या कुछ दुराचार हो गया या कुछ कठिनाई है जीव की, भक्त की, तो भगवान से त्याग देते हैं। ऐसा नहीं करते। देयर इज सिंपल पॉलिसी ऑफ इम्प्रूव बट नॉट रिमूव। साधना करते रहिए, भक्ति करते रहिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान की शक्ति से सब कुछ ठीक हो, हमारी शक्ति से वैसे भी कुछ होता नहीं है। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।